जिला सिरमौर में बीते 2-3 सालों में हाथियों की आमद बढ़ी है। ऐसे में वन विभाग ने भारत सरकार के टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत कई प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में जुटाई हैं। खासकर हाथियों के कॉरिडोर वाली पंचायतों में हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर भगाने और लोगों को हाथियों की आमद के दौरान अलार्म सिस्टम के माध्यम से सतर्क करने के लिए यंत्र स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी तरह का नुकसान जंगली हाथी न कर सके। वन विभाग के डीएफओ ऐश्वर्य राज ने बताया है कि बीते कई सालों से पांवटा साहिब और नाहन के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आवागमन बढ़ा है, जिसको लेकर भारत सरकार के टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत हाथियों की कॉरिडोर वाली पंचायतों को जागरूक किया गया है। उनका कहना है कि यहां वन विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से यूनिफॉर्म, बैग्स, एयरगन और साउंड गन उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में हाथियों के ज्यादा आगमन की आशंका रहती है, वहां पर सोलर फेंसिंग भी की गई है। एरिया है पांवटा साहिब और एडजॉइनिंग जो नाहन डिवीजन जो पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे एलिफेंट मूवमेंट जो है इन द लास्ट 2-3 इयर्स काफी ज्यादा हद तक देखे जा रहे हैं। ट्रेडिशनली भी हाथी आते थे, बट वो सिंबलवाड़ा से होके कलेसर तक जाके वापस राजा जी को चले जाते थे उत्तराखंड में। बट हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये हमारे पांवटा डिवीजन के जो माजरा रेंज है और गिरिनगर रेंज है, तो साथ ही लगते नाहन डिवीजन भी है, वहां भी अभी ये जाने लगे हैं और पूर्णतः रूप से रहने भी लगे हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, और जैसे जैसे कि इनका भी पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है और हमारे जो हैबिटेशन एरियाज भी साथ साथ लगते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट का प्रपोजल भेजा था भारत सरकार को। से जो है हमारा पहला इंस्टॉलमेंट जो इस डिवीजन को जो आया था, वो हमने यूटिलाइज किया है। तो उसमें हमने कई प्रकार की एक्टिविटीज किए, बट हमारा जो मेन फोकस था वो था कि हम लोगों को जागरूक कराएं, अवेयर कराएं हाथियों के बारे में, हाथियों के बिहेवियर के बारे में, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें कैसे मैनेज, उसको कैसे डील करना है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करना है, क्या करें क्या ना करें। उस तरीके से हमने जितने भी एलिफेंट कॉरिडोर एरिया में जितने भी पंचायत आते थे, उनके सबके साथ हमने मीटिंग्स की, अवेयरनेस कैंपेन्स किए, वर्कशॉप्स किए। साथ में हमने जहां जहां एलिफेंट्स की एंट्री एरिया और जहां पे वो ज्यादा आने की उनकी चांसेस होते हैं, वहां पे हमने जो है एनाइडर सिस्टम्स, जो कि एक तरीके के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो हमने लगाए, ताकि हाथी अगर उनके रिहायशी इलाकों में आ भी रहे हैं तो लोग सतर्क हो सकें। साथ ही हमने हर बीट में जहां जहां हाथियों का आवाजाही है, वहां पे हमने एक एक गज मित्र भी तैनात किए हैं। और ये गज मित्र लोगों के बीच में से ही जिनके फसल को नुकसान हुआ हो या जो कि खुद किसी तरीके से अफेक्टेड रहे हो, उनको हमने अब बेसिकली विभाग के साथ जोड़ने की कोशिश की है, ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। साथ ही हमने कुछ जगह पे सोलर फेंसिंग भी की है, जो कि एक डेटरेंस वैल्यू ऐड करता है एलिफेंट मूवमेंट में। और बी हाइव फेंसिंग, जो मधुमक्खी के आवाज से जो हाथियों को जो जो इरिटेशन होती है, उसको टैप करने के लिए हमने साथ में उसको बी हाइव फेंसिंग का भी प्रावधान जो है हमने रखा है। और इसके साथ ही हमने ये भी इंश्योर किया है कि हमारी जो स्टाफ है वो प्रॉपरली इक्विप्ड रहें, तो उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी यूनिफॉर्म, उनके लिए यूनिफॉर्म किट्स, बैग्स, एयर गन्स, साउंड गन्स, ये सब टाइप की चीज़ें भी हमने उनको प्रोवाइड कराई है।